जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चे, तो हमको दिया गया है 1/x² ब्रैकेट में x के पावर 4 x पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 और इसका समाकलन करना है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने यहाँ किया का 1/x², यहाँ पर बच्चे हमने x के पावर 4 को कॉमन कर लिया। ठीक, जब x के पावर 4 को हमने कॉमन किया, यहाँ बचेगा का 1 बचेगा। हमने वो घात नहीं कॉमन कर रहे हैं ना, इसीलिए अरे रुको जाओ यार, इसीलिए तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया है। देख रहे हो हम कहाँ कॉमन कर रहे हैं। क्या देखो, यहाँ से हमने x के पावर 4 को कॉमन किया, यहाँ बचेगा हमारा 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x के पावर 4। कॉमन करना मीन्स भाग करना होता है और इसके पावर पूरे पर पावर 3/4 जो तुम कह रहे थे, हमने अंदर ही कॉमन किया। घात जैसे थी वैसे घात में हमने फेर बदल नहीं किया है। ठीक, ये देखो घात बाहर थी 3/4 रहा, हमने अंदर कॉमन किया है। ठीक, आई बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/x²। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो अब अगर हम बात करें तो ई घात यूं बा ना, इनको हम दोनों को अब अलग अलग घात दे देते हैं। ठीक, यहाँ देखो ये जाएगा x के पावर 4 के पावर 3/4 और बाकी रहेगा 1 + 1/x के पावर 4 के घाते 3/4 dx। ये देखो घात पर घात है, जब घात पर घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यहाँ 4 से 4 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा i बराबर 1/, ये बच्चे 2 घात यहाँ 3 घात यहाँ कितना हो जाएगा 5 घात। डायरेक्ट लिख दें x के पावर 5 और ये बना हमारा 1 + 1/x के पावर 4 के पावर 3/4 dx। इन सभी को ऊपर ले चलते हैं तो घात क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ समझे, i बराबर बनेगा इंटीग्रेशन x के पावर -5। ऐसे करें, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में। जैसे देखो 7 × 8 और 8 × 7 रिजल्ट हमको 56 ही देगा। तो ये क्योंकि गुणा और जोड़ हमने पढ़ा है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। ठीक, इसलिए इनका ऑर्डर हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर ले गए हम तो इसको पहले लिख दिया 1/x के 1/1 + 1/x के पावर 4 के पावर की जाएगा तो जाएगा -3/4। ठीक, जब ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी माइनस, और फिर हमने इसको लिखा x के पावर -5 dx। अब हमने देखा बच्चे कि अगर मैं इसको मान लूं और इसका अवकलन कर दूं तो ये आ जाएगा, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं। माना 1 + 1/x के पावर 4 बराबर हमने लिख किया t। अब अगर अवकलन करेंगे रोहित तो ठीक, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 और इसका समझेगा, इसका हमने शॉर्टकट तरीका बताया था कि जितना घात है उसको माइनस के साथ ऊपर लिखो, नीचे एक घात बढ़ो। और बाकी इसको कैसे करते हैं हमने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, पिछला अवकलन अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे तो ठीक। क्या समझे, इसका अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। इसका शॉर्टकट तरीका बताए थे, इसकी जो घात है इस घात को माइनस के साथ ऊपर लिखो, नीचे एक घात बढ़ा दो, ये हो जाएगा -4/x के पावर, एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 5, और जब x का करोगे तो क्या हो जाएगा dx/dt। क्या t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, हो जाएगा dx/dt और t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1।
अब हमने देखा कि हमारे काम का है, हमारे काम का है x के पावर -5 dx है, तो हम x के पावर -5 dx बनाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। x के पावर 5 को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जाएगा -4x के पावर -5 dx अपान dt बराबर 1। अब देखो हमारे काम का केवल है x के पावर -5 dx, तो -4 से भाग कर देंगे और dt से गुणा कर, x के पावर -5 dx बराबर -1/4 dt। ठीक, हमने भाग करे बटन चला गया, सारी वैल्यू ले आकर यहाँ रख देते हैं। तो i बराबर हमारा बनेगा बच्चे, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, इंटीग्रेशन इतने पूरे को हमने क्या लेट किया है t, इसकी जगह हमने रखा t के पावर कितना था -3/4, और उसके बाद यदि हम बात करें x के पावर -5 dx हमारा कितना है -1/4 dt, -1/4 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, i बराबर बनेगा हमारा -1/4। इसकी बात करें, इसका हम कर देंगे का समाकलन, तो ये x के पावर n है, x के पावर n वाले में हमने पढ़ा था कि x के पावर n + 1/n+1 एक जुड़ता है, क्या हो जाएगा t के पावर -3/4 + 1/-3/4 + 1 और प्लस एक कांस्टेंट c, क्योंकि निश्चित समाकलन है, तो समझिएगा ध्यान से बच्चा आगे। ये i बराबर बनेगा हमारा -1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4, प्लस के 4 में से माइनस का 3 घट जाएगा तो बच जाएगा t के पावर 1/4, नीचे भी वही चीज रहेगा 1/4 प्लस एक कांस्टेंट c, ये बटे बटे है पढ़कर कहाँ चला जाएगा ऊपर, i बराबर हो जाएगा हमारा -4/4। ठीक, अच्छा इसको डायरेक्ट यहीं से काट दो, यहीं 4 से जान तो रहेगा, कटेगा तो काट दो इसको, बचा का हमारा -t के पावर 1/4 प्लस c, वैल्यू रख दो, i बराबर -t को आपने क्या लेट किया था 1 + 1/x के पावर 1/4 और प्लस एक कांस्टेंट c, हाँ अच्छा सॉरी x के पावर 4 माने, ठीक, ऊपर पावर में 1/4 है तो रहेगा ना तब, तो चाहो तो आप इसका यही रोक दो, चाहे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। बात क्लियर हुई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हाँ बच्चे चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 5 की बात करें तो दिया हमको 1/x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1/3। यदि बात करें तो ये अपान में है और ऊपर सिंगल टर्म है, नीचे डबल टर्म है। मैं इसको हर को भी अलग अलग नहीं कर सकता हूँ कि हर को अलग कर सकता हूँ, और हमने 3 रूट का 3 विदाउट रूट का पढ़ा था, वैसा भी ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कुछ और एक्स्ट्रा माइंड हमको इसमें यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक, माइनस हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे। चले रुक जाए, इनके प्रश्न थोड़ा जवाब देते हैं। x के पावर 1/2, x के पावर 1/3 ले चलिए ऊपर, सिंगल लाइन में ले जाबा घात माइनस हो जा, समाकलन कह दीबा, ये पूरा ले जब जाए ना कि पूरा जाए, एक घात हो जा -1। अब क्या करबो, ठीक, तो ऊपर ले जाए से कोई फर्क है कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये सिंगल रहा होता तो हम कर देते, ये डबल टर्म है ना। चलिए इधर समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं 1/, यहाँ पर हम x के पावर 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने कॉमन किया x के पावर 1/3 को, जब हमने कॉमन किया, ये बच्चे कॉमन करना होता है, कॉमन करना मीन्स होता है भाग करना। तो जब मैं x के पावर 1/2 में x के पावर 1/3 से भाग करूंगा, यह भाग मतलब बटे, और भाग में यदि आधार समान होता है तो घातें घट जाती है, तो हो जाएगा x के पावर 1/2 में से 1/3 को यदि मुन्ना हम घटा देंगे
तो लास्ट लेंगे तो हो जाएगा x के पावर, यहाँ बनेगा 6 2 तिहाई 6 3 3 दूनी 6, तो 3 में से 2 घटा तो कितना होगा 1, यानी बन जाएगा x के पावर 1/6। तो यहाँ समझिए, यहाँ बनेगा x के पावर 1/6 और ये बनेगा प्लस का 1, तो ये कट जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं। हमने मान लिया, माना x के पावर 6 बराबर x के पावर 1/6 बराबर हमने लेट कर लिया t। अब चाहो तो यहीं से आप अवकलन करो, लेकिन फिर बटे वगैरह में देगा, तो हमने कहा थोड़ा सा कुछ और आसान कर लेते हैं ताकि हमको अवकलन करने में आसानी हो। ये बच्चे दोनों तरफ हमने घात 6 ले लिया, दोनों तरफ हमने घात 6 ले लिया। एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि यदि कोई इक्वेशन बराबर है, कोई इक्वेशन है, उसमें समान चीज जोड़ें, समान चीज घटाएं, गुणा करें, भाग करें, घात करें, कुछ भी करें, इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम चीजें कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों तरफ घात 6 लेंगे। ये बच्चे ऐसे देखो, x के पावर 1/6 था पहले से ही, जैसे हम लोग कहते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, ऐसे दोनों तरफ घात 6 लेने पर बराबर 6 बराबर t के पावर 6, यहाँ घात पर घात है, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर t के पावर 6। अब इसका क्या कर देते हैं, हम अवकलन कर देते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा dx/dt बराबर हो जाएगा हमारा, घात पहले आ जाएगा, हो जाएगा 6, वहां एक कम हो जाता है 5 और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। हमारे काम का केवल क्या है, dx, इस dt से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो dx बराबर हो जाएगा 6t के पावर 5 dt। तो वैल्यू सब रख देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात अच्छे से समझ में आने वाली है। देखो 1 था तो 1 कर दिया हमने, अपान था तो अपान, यहाँ था x की जगह क्या रखेंगे, t के पावर 6। तो जब x की जगह हम t के पावर 6 रखे, इस पर घात था 1/3, 3 1 3 3 दूनी 6, तो क्या बनेगा t²। डायरेक्ट लिख दें, और तुमको डायरेक्ट समझा, और किसी को डायरेक्ट नहीं समझा, वहां समझा दिए ना, तब तो लिखिए, यहाँ समझिए। ये बच्चे जब यहाँ रखेंगे, इसको कितना हमने माना है, t माने हैं, तो जाएगा t + 1, और अगर इसकी हम बात करें तो कितना है, dx की, dx कितना निकालें, कहाँ गया, ये रहा 6t के पावर 5। ठीक, आप समझो बच्चे ध्यान से, थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, dt, देखो अगले स्टेप में समझो, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, t की 2 घात से 2 घात कट गई, घात काटे मतलब 2 कटा है, इसलिए पूरा नहीं काटा जाता है, जानते रहे उसको। जैसे हमने पूरा काटा, यहाँ घात कटा है, तो यानी उतना चीज कटा है जितना यहाँ कटा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, 6 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, यहाँ हमारा बना 6, यहाँ ऊपर बचा हमारा का t के पावर कितना 3, क्योंकि 2 तो कट चुका है, t³ अपान t + 1। अब हमने सोचा कि यार क्या किया जाए, तो भाग, घात बड़ी है, भाग कर दे, एक तरीका है कि भाग कर दे, दूसरा तरीका है कि थोड़ा सा जुगाड़ कर दे। ठीक, तो समझो ध्यान से, साबित हो तो हाँ, i बराबर हम क्या काम किए बच्चे, एक जोड़कर एक घटा भी देते हैं। ठीक, जोड़कर सेम चीज जोड़ते हैं, सेम चीज घटा देते हैं। तो देखिए बच्चे ध्यान से, और इसको थोड़ा सा हमने ये t + 1 है, इसको हम चाहें तो 1 + t भी लिख सकते हैं। 1 थोड़ा सा पहले रहता तो पढ़ने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूं कि योग जो होता है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो घबरा मत क्या कहिए। तो देखो बच्चे, 1 जोड़कर 1 हम घटा भी देते हैं। तुमने क्या किया, ये हमने 1 जोड़ा और ये हमने 1 घटा भी दिया, +1 से -1 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपान 1 + t dt। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा i बराबर
6 यहाँ लगा लेते हैं ब्रैकेट, यानी ये 6 से सब में मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस टी का क्यूब अपान 1 प्लस टी, और ये जाएगा dt, फिर माइनस 1 अपान 1 प्लस टी dt। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अलग अलग कर दिया। ए मुन्ना समझिए ध्यान से। अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैं 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, है ना, क्योंकि 1 के घात हजार करोड़ अरब खरब उनके लिए तो बने जाए। मैं केवल अपने काम को सेट करने के लिए, हमारा बन गया कि फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। याद है फार्मूला क्या होता? फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो समझिए ध्यान से। आई बराबर हो जाएगा 6, लगा दिया हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है टी, और प्लस बी स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर अपान 1 प्लस टी, और यहां चलेगा डी टी, और फिर यहां माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस टी डी टी, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहां बनेगा हमारा आई बराबर 6, इसको करेंगे मुन्ना तो समझिएगा ध्यान से। 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कट गया, डायरेक्ट समाकलन कर दे। अब देखिए 1 का क्या होगा? टी, टी के रिश्ते में करें तो टी होगा, 1 का हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा 1 गुणा करेंगे तो माइनस टी बनेगा, इसका हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर अपान 2, और इसका क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपान 3, घात में जुड़ता है। ठीक, और फिर माइनस इसका क्या होगा? ये बच्चे 1 अपान 1 प्लस टी है, ये x के जैसा बिहेव करे, लीनियर इक्वेशन है, तो क्या देगा? log x के जैसा बिहेव करेगा, हो जाएगा log 1 प्लस टी। अब क्या करें? प्लस एक कांस्टेंट c को मत भूला करो, अनिश्चित समाकलन चल रहा है। आई बराबर हो जाएगा 6, टी की वैल्यू रख दो, क्या माने थे टी को? हाँ, अरे रहने तो लाश लेने क्या हो सकता है? टी की वैल्यू को कितना माने थे? कहाँ गया टी? एक्स के पावर 1/6, एक्स के पावर 1/6 माइनस जो जाएगा एक्स के पावर 1/6, इसकी घात कितना? 2/2 प्लस एक्स के पावर 1/6 की घाते 3/3 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 1/6 प्लस 6। तो यहाँ समझो बच्चे आई बराबर हो जाएगा 6 है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना मुन्ना, एक्स के पावर 1/6, घात पर घात है, घातों का उड़ा हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा कुल मिला करके एक्स के पावर 1/3 अपान 2 प्लस एक्स के पावर 1/2/3 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 1/6 प्लस। अब चाहो आप तो इस 6 का गुणा भी कर सकते हो, और चाहो तो यही छोड़ दो, 6 के गुणा कर दो तो सही रहेगा, बटे गायब हो जाएगा। अरे गुणा कर तो चिल्ला से ले लो, तो गुणा कर दो, बतिया तो सेम ही है। यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 6 एक्स के पावर 1/6, यहाँ गुणा करेंगे 2 1 के 2, 2 3 6 माइनस 3 एक्स के पावर 1/3, यहाँ 3 दूनी 6, 2 एक्स के पावर 1/2। अच्छा अंडर रूट को रूट लिखा है, मतलब वो 1/2 को अंडर रूट लिखता है। चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस में गुणा करेंगे 6 लॉग 1 प्लस एक्स के पावर 1/6 प्लस हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं। ये बच्चे दिया है 5x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। इसको बताइए, इसको हम कैसे लगाएं? इसका पहले सर
स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 3y हाँ पार्शियल से लगाएंगे। नहीं सटीक जवाब दिया इन्हें क्या नाम परवेश कुमार ने, साफ शब्द में दिख रहा पार्शियल फ्रैक्शन। क्या समझिए पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा है 5x अपान x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या लिखे इसको बोलो a अपान x प्लस 1 बताया थे लीनियर रहता तो ऐसे टूटता है और यहाँ क्या टूटेगा bx प्लस c क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पढ़ाएं इसको अच्छे से। bx प्लस c अपान में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करें लासा ले लेते हैं, ठीक। 5x अपान x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 बराबर यहाँ लासा लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9। ना समझिए जब x प्लस 1 से भाग करेंगे x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 9 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर प्लस 9 और इसमें भाग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 1 तो हो जाएगा प्लस bx प्लस c और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 1। हर समान है, हर से हर कैंसिल हो जाएगा और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये समझो ध्यान से बच्चे। हम क्या काम करते बनेगा हमारा 5x बराबर a ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस प्लस 9 प्लस bx प्लस c अगले ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 1। ये बच्चे हम अपने फैक्टर को जीरो दिखाकर मान निकाल लेते हैं। x प्लस 1 को जीरो दिखाएंगे तो कितना आएगा x बराबर माइनस 1 आएगा। लिखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर जब x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 बराबर a ब्रैकेट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 और यह जाएगा ए बच्चे b इंटू माइनस 1। ऐसे समझा दे बेटा। ए बच्चे देखो जब यहाँ रखेंगे माइनस 1 तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, हो जाएगा 0 और गुणा करेंगे पूरे को क्या कर देगा 0। इसी कहानी है समाप्त। यहाँ समझ ध्यान से, यानी वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ मरोकर बता दें इतने समझ ध्यान से। देखो यहाँ माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा पूरा का 0। यहाँ देखो हो जाएगा 5 के 5 माइनस 5 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा 1 और 9 9 1 10 10 a। क्या समझो 5 के 5 अब 5 दूनी 10 हमें चाहिए a का मान भाग कर देंगे माइनस 1/2 बराबर a। इन a का मान तो हमारे पास आ गया। अभी किसका मान निकालना है हमको b और c का। तो अब मैं b और c का मान कोई मान रखकर नहीं निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा किसकी x स्क्वायर और x, क्योंकि x स्क्वायर तुलना करूंगा तो b का मान आएगा और x की तुलना करूंगा तो c का मान। क्या लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर तो ये बच्चे समझेगा। ये बताओ क्या बाएं साइड में कहीं x स्क्वायर लिखा है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ x स्क्वायर गुणांक कितना बना 0, बाएं तरफ बन गया हमारा कितना 0। अब देखो दाएं तरफ देखते हैं कहाँ x स्क्वायर मिलेगा। एक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 मिलेगा ax स्क्वायर, एक तो यहाँ x स्क्वायर मिल जाएगा, एक जब इसका गुणा इसमें करेंगे तब तो हो जाएगा प्लस bx स्क्वायर। अगर x स्क्वायर को मैं कॉमन कर लेता हूँ हो जाएगा a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक क्या बना a प्लस b बना। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b और 0 बराबर a का मान हम निकाले हुए हैं माइनस 1/2 प्लस b। माइनस 1/2 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/2 बराबर b, यानी हमारे पास b का भी मान आ गया। अब किसकी तुलना करेंगे x के गुणांकों की तुलना करेंगे।
क्या लिखेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर जब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 5, बाएं तरफ है 5 है, बराबर दाएं तरफ देखो कहाँ कहाँ मिलेगा, इसमें तो मिलेगा नहीं x, अगर हम बात करें एक बार गुणा करेंगे तो मिलेगा bx, और एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा cx, तो bx प्लस cx मिलेगा, x को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा b प्लस c और ब्रैकेट के बाहर x, तो उधर क्या हो गया b प्लस c। 5 बराबर b का मान कितना है 1/2 प्लस c, ठीक इसको इधर लाते हैं, 5 माइनस 1/2 बराबर c, इसके बटे माना जाता है 1, लस लेंगे तो कितना आएगा 2, 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 पंचे 2 से भाग करेंगे बार जाएगा 1 बार, बराबर c, 10 में से 1 घटा तो 9, 9/2 बराबर c, यानी हमारे पास a b c सबका मान आ गया है। a b c का मान हम कहाँ रख देंगे अपने समीकरण 1, a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समझो ध्यान से, जब रखेंगे तब क्या गया हमारा हो जाएगा 5x अपान x प्लस 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9 बराबर, देखो हर a का मान हमने निकाला कितना, कहाँ गया ये -1/2, -1/2 बटे x प्लस 1, फिर यहाँ समझे, फिर हो जाएगा प्लस b का मान हमने कितना निकाला 1/2 x प्लस c का मान कितना है 9/2 अपान x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इसको हम ले चल करके कहाँ रख देते हैं अपने समाकलन वाले फार्मूले में, ठीक। तो इतना हम थोड़ा सा क्या करते हैं इरेज करते हैं, तब जा करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इन चीजों को हमको इरेज करना पड़ेगा, जगह कम, ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ हमारा हो जाएगा आई बराबर, इतने की जगह मैं इतना रख सकता हूं, तो हो जाएगा -1/2 x प्लस 1, फिर प्लस 1/2 x प्लस 9/2 अपान x स्क्वायर प्लस 9 dx। ये बच्चे सबको हम लिमिट अलग अलग दे देते हैं, यहाँ बनेगा हमारा आई बराबर, इसको लिमिट अलग देंगे, -1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, ये हमारा -1/2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1/x प्लस 1 dx प्लस, ये बच्चे इसको भी अलग अलग कर देते हैं, तो जाएगा 1/2x अपान x स्क्वायर प्लस 9, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ भी जो 1/2 है कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ भी 1/2 को हमने कांस्टेंट था बाहर कर लिया, ऊपर बचेगा हमारा क्या x अपान x स्क्वायर प्लस 9 dx, और यहाँ यदि हम बात करें ये बनेगा हमारा ऐसे कुछ 9/2 अपान x स्क्वायर प्लस 9, और ये कांस्टेंट से बाहर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9/2 को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx। अब हम लगभग सबका समाकलन करने में सक्षम है, ठीक। थोड़ा सा एक स्टेप में सबको निपटा देते हैं। इसको अगर मान लेते हैं ये आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं हम माना, और इसको आप चाहो तो I1 I2 I3 भी करके मान के कर सकते हो, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3, सबको अलग अलग निकाल करके फिर ले जाकर मान रख दो। तो माना
एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर टी। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स का करेंगे तो dx अपान dt, 9 कांस्टेंट है 0 और इसका t का t के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1। हमारे काम का है x dx, तो 2 से भाग करेंगे dt से गुणा करेंगे। x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। ठीक, और अब तो वैल्यू सबको रख देते हैं। तो आई बराबर बनेगा बच्चे हमारा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2। ये भी तो थोड़ा ध्यान से समझेगा। यहाँ माना देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये x अपान है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स dx लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ हो जाएगा 1 था तो 1 और इतने को हमने क्या माना है t, तो 1/t और इतने का मान क्या आया है x dx का 1/2 dt। ठीक, और उसको थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं बच्चे, ध्यान समझिएगा। देखो अब अगर हम इसकी बात करें, इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 हो जाएगा। क्या बनेगा हमारा 9/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx। अब लगभग सबको हम समाकलन कर सकते हैं आसानी से। आई बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, ये का भाई लॉग x है ना, क्योंकि 1/x है, x के जैसा बिहेव करेगा। तो लॉग x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1, फिर प्लस 1/, देखो ये बाहर आएगा 1 1 2 दूना 4, 1/4 लॉग t और हो जाएगा प्लस 9/2। ये किसका फार्मूला बन रहा है, हमने 3 रूट का और 3 विदाउट रूट का पढ़ा था, तो ये विदाउट रूट वाला है। ठीक, तो बताओ क्या देगा, ये tan देगा। बताए थे कि जब यहाँ पॉजिटिव होता है तो क्या देता है tan, तो हो जाएगा हमारा 1/a इंटू 1/a का काम कौन कर रहा है 3, tan इनवर्स x/a। x का काम x ही कर रहा है, a का काम 3 कर रहा है और प्लस एक कांस्टेंट c। अगले स्टेप में हम लोग t की वैल्यू रख देते हैं। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, हो जाएगा i बराबर -1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग t को हमने कितना लिख दिया था x स्क्वायर प्लस 9, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस ये बच्चे हाँ कहाँ हाँ वही आप पहुंचे हैं ना, 3 1 3 3 3 का, तो जाएगा 3/2 जगह में क्या लिख दे नीचे tan इनवर्स x/3 प्लस एक कांस्टेंट c। हाँ बच्चे समझे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया है sin x माइनस से dx, इसका हमको समाकलन करना है। तो हमने देखा कि अगर मैं sin x को मानता हूं, अगर अवकलन करता हूं तो कास आता है, कास हमारे पास है। तो और साइन अगर थीटा सेम होता तो काट देते 1 आ जाता, समाकलन कर सकते थे, लेकिन थीटा सेम नहीं इसलिए हम उसको काट भी नहीं सकते। तो हमने क्या काम किया, जैसा नीचे है वैसा भी हमने ऊपर बनाना चाहा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमने क्या कहा साइन x पहले से था, हमने a घटा भी दिया a जोड़ भी दिया, ये हमने ये घटा दिया और फिर ये क्या किया जोड़ दिया अपन साइन x माइनस ए dx। इतने को हम अलग मान लेते हैं, अगले स्टेप में कर देगा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अगले स्टेप करें, साइन x माइनस ए और फिर प्लस ए अपन साइन x माइनस ए dx। इतने को हमने अलग कर दिया और इतने को लेंगे अलग वैसे है, बस
ब्रैकेट लगाकर, ताकि इतना एक है, इतना एक है। अब देखो साइन ए प्लस बी, इतना पूरा ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए का काम कर रहा है एक्स माइनस साइन ए कॉस बी, तो कॉस बी का काम कौन कर रहा है, ए। फिर प्लस होता है कॉस ए, तो कॉस ए का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस ए, इंटू साइन बी का काम कर रहा है ए, अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन dx। इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक। आई बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये साइन एक्स माइनस ए लिखे बच्चे, साइन एक्स माइनस ए dx प्लस अलग भी कर दिए, समाकलन भी दे दिए दोनों पे, ठीक। यहाँ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, और का से हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा कॉस ए, हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसे हमने बाहर किया, यहाँ बचेगा 1 dx। फिर प्लस ये बचे साइन ए, हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। और यहाँ समझिए ये बना हमारा कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx। अगर साइन को मान लेते हैं, अवकलन कर देंगे तो कास आ जाएगा, ठीक। इसका जाएगा जानते क्या बनेगा, लॉग, ये बन जाएगा लॉग टी, और टी का मान n लॉग साइन एक्स माइनस ए बन जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे हम दिए थे भी, इसमें क्या कहते हैं, टेस्ट में। अरे टेस्ट में नहीं आया था, जो था cot 6x का समाकलन करने के लिए, इसी मेथड से किए थे। अच्छा रोज नहीं आया था का तभी। वन dx, ये मुन्ना समझेगा ध्यान से। अच्छा पहले मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना साइन एक्स माइनस ए बराबर हमने लिख किया टी, अवकलन कर देंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस ए, और जब एक्स का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx अपॉन dt, और टी का टी के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है cos x माइनस से dx, तो dt से उधर गुणा कर देंगे, cos x माइनस a dx बराबर dt, वैल्यू रख देते हैं बच्चे सबकी। क्या बनेगा हमारा i बराबर इंटीग्रेशन cos a इंटीग्रेशन 1 dx, और यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, प्लस साइन है, देखो याद है यहाँ 1 है ना, तो 1 अपान इतने को क्या माना है, टी, तो 1 अपान टी, और cos x माइनस से dx हमारा क्या दिया है, dt। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चे i बराबर cos a, 1 का क्या हो जाएगा, x समाकलन, और इसका करेंगे साइन a, 1 अपान टी का होता है log t, प्लस एक कांस्टेंट c, ये हमारा बन जाएगा i बराबर x cos a प्लस साइन a log t को हमने कितना माना था, साइन x माइनस a, प्लस एक कांस्टेंट c, ये दे रहा है, ठीक। तो बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।